भगत सिंह को फांसी। इस पर कई चर्चाएं होती है भगत सिंह को फांसी में गांधी जी का योगदान के बारे में, और ठीक बहुत तरह क्यों नहीं रुका। इसको विस्तार से समझाने के लिए हम आपको 1917 ले सकते हैं। 1917 रूस में जब लेनिन की क्रांति रूस में जब सफल हुआ, मजदूर और किसान का जब रूस में लेनिन के नेतृत्व में सफल हुआ, तो भारत में भी एक याद देगा कि भारत में भी इस तरह का क्रांति होगा। इसके लिए युवाओं ने एक पार्टी की गठन की, SRH 1924 में। 1925 में CPI का गठन हुआ। यह दोनों पार्टी मजदूर और किसान का पार्टी था, जिसमें उस समय SRH बहुत नामी पार्टी बन चुका था। मजदूर और किसान का नामी पार्टी बनने के कारण जमींदारों में एक तरह से भय पैदा हो गया, कहीं अगर ये भगत सिंह के नेतृत्व में SRH अगर मजबूत हो जाता है, भगत सिंह के नेतृत्व में अगर मजबूत हो जाता है, तो फिर जमींदारों को खतरा होगा। इसीलिए जमींदारों ने एक फिक्की पार्टी बनाई, फिक्की, जिसका अध्यक्ष बने पुरुषोत्तम दास टंडन इसका अध्यक्ष बने फिक्की का। और इन्होंने इरविन से कहा कि देखिए ये जो भगत सिंह है, यह लेनिन बनेंगे भारत का, और मजदूर और किसान का नेतृत्व करके साम्राज्य खत्म कर देंगे, आपका भी जाएगा और हमारा भी जाएगा, क्योंकि फिक्की जमींदारों का पार्टी था, जमींदारों का पार्टी। इसके आगे क्या हुआ, फिर साइमन का कमीशन भारत आया। फिक्की बना था 1927 में, कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन। फिर साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया। तो यह तय करने वाला था भारत का भविष्य, भारत का भविष्य कैसा होगा। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ये सब ब्रिटेन के थे। और एक टीम आई साइमन कमीशन के नेतृत्व में, जो तय करता कि भारत में क्या कमी है, क्या चीज चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे संसद में सब रईस लोग भारत में तय करते हैं कि गांव में कितना अनाज चाहिए, क्या चाहिए। इसका क्या हर्ष हुआ आज के डेट में यह हर्ष हुआ कि जिस किसान को 5 केजी राशन के जगह 5 केजी खाद मिलता, तो वही किसान 50 कुंटल अनाज उत्पन्न कर देता। क्योंकि किसानों का नेतृत्व, किसानों से कोई संसद में नहीं पहुंचते हैं आज के डेट में, इसलिए वहां से एक ही हल निकला कि सभी को 5 केजी अनाज दे दिया गया। यानी कि जिसको खाद की जरूरत है उसको अनाज दे दिया गया, जिसको रोजगार की जरूरत है उसको भी अनाज दे दिया गया 5 केजी। इसी में मतलब कि यह नियम बना। उसी तरह से साइमन कमीशन भारत आया, यह भी नियम बनाने वाला था, भारत को क्या जरूरत है, समझ में आ गया। तो मजदूरों के लिए 2 रूल आया, मजदूर के लिए 2 रूल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि भारत में आर्थिक स्थिति खराब। जब आर्थिक स्थिति खराब होने लगा, उसके बीच में असेंबली बम कांड हुआ, उसके बाद भारत में एक मजदूर किसानों की क्रांति को आगे बढ़ा। जब मजदूर किसान क्रांति को आगे बढ़ा, तो फिक्की डर रहा था कि मजदूर किसान मजबूत होगा, क्योंकि जमींदारों का पार्टी था। यह डर रहा था कि हमारा जमींदारी चल जाएगा, फिक्की का संगठन। इसलिए जमींदारों ने फिक्की का गठन किया। उधर क्या किया अंग्रेज ने कहा कि अगर मजदूर लड़ेगा तो उसका राजा कौन होगा, उसका राजा होगा भगत सिंह। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया कि राजा के रूप में भगत सिंह को फांसी सुना दिया। बम असेंबली कांड में इनको गिरफ्तार किया। इस तरह चक्रव्यूह में फंसाकर भगत सिंह को फांसी तक पहुंचाया गया। अगर राजा नहीं रहेगा तो मजदूर किसान क्रांति कैसे करेंगे। इसमें फिक्की का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब फिक्की का योगदान है, उसमें कहा जाता है कि गांधी जी क्यों नहीं बचा पाए, भगत सिंह को गांधी जी क्यों नहीं बचा पाए, यह प्रश्न आज भारत में फैला हुआ। तो पहला तो मेरा कहना है कि जब गांधी जी का सारा बात अंग्रेज मानता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी को कहने के अनुसार जब सैनिक भेजे तो आजादी नहीं देता। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए सेकंड राउंड टेबल में गांधी कंप्लीट सरेंडर करके आए थे। यानी कि औपचारिक के लिए गांधी जी को बुलाया गया था, और कंप्लीट सरेंडर उसके बाद राउंड टेबल में गए नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी उसके बाद गए नहीं। एक कारण है कि मेरे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, जैसे फिक्की जो जमींदारों का पार्टी था, और भगत सिंह से 3 फ्रंट पर लड़ रहे थे। पहला फ्रंट अंग्रेजों से, दूसरा जमींदार से भी लड़ रहे थे, धर्म के लुटेरों से, जमींदारों से, और अंग्रेज 3 फ्रंट पर भगत सिंह लड़ रहे थे। तो कांग्रेस में जब गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलता है, तो आंदोलन के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कौन दे रहा था, तो जमींदारों की पार्टी फिक्की। और जब भगत सिंह एक तरह से कहे तो जमींदारों के खिलाफ थे। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हो सकता है, मेरा विचार था कि जमींदार तो चंदा देता होगा। कहा हुआ गांधी जी को, अगर आप
भगत सिंह को बचाने की कोशिश करते हैं, अगर आप भगत सिंह को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम आपको चंदा नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, गांधी जी सोचेंगे अगर चंदा नहीं देगा तो फिर आगे का आंदोलन कैसे होगा, भारत तो गुलामी। इसलिए गांधी जी सोचेंगे कि चलो एक व्यक्ति का अगर शहीद हो जाने से आंदोलन बचा हुआ रहता है तो हम एक शहीद ही काफी है। क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता भी होता, गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। उसके बाद भी एक चिट्ठी भी लिखे थे और चिट्ठी लेट से कौन सा उससे पहले है भगत सिंह को 1931 में फांसी पर लटका दिया गया। और दूसरा कारण यही